नमस्कार, नमस्कार, आदाब अर्ज़ हैं। कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक में से दूसरा अध्याय है तुलसीदास जी का। 1589 में इनका जन्म हुआ और 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम था और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। इन्होंने अपने जीवन काल में 1631 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। बाद में काशी चले गए और वहाँ पर जाकर इसको पूरा किया। इनकी प्रमुख कृतियों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामज्ञापर्शन, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलल्ला नझू, श्री कृष्ण गीतावली बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। आदर्श कवि थे और राम भक्त थे। अपने अध्याय में इन्होंने लक्ष्मण और परशुराम संवाद का उल्लेख किया है। यह उस समय की घटना है जब महाराजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को रखा गया था और सभी को बुलाया गया था, राजाओं को, कि वो कोई भी इस धनुष को उठा लेगा उसके साथ सीता का स्वयंवर कर लिया जाएगा। श्री राम जी भी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने जैसे ही इस धनुष के हाथ लगाया तो धनुष टूट गया। उस सभा में जैसे ही इस धनुष के टूटने की खबर परशुराम जी को पहुंची तो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और वो सभा में आ गए राजा जनक की। फिर वहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य जो संवाद है उसी का इसमें उल्लेख किया गया है। रामचरितमानस के बालखंड में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख है। क्रोधित होकर परशुराम जी ने बहुत कुछ कहा। बाद में श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारों से समझाया और बाद में परशुराम जी को उनके गुस्से को, क्रोध को शांत किया गया। इसका इसी बात में उल्लेख किया गया है। तो मैं इस अध्याय को शुरू करता हूँ। राम भक्त हैं, अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं और दोहा है इसमें, मतलब चौपाई भी है। दोहा चौपाई है, छंद का उपयोग है। तो चौपाई जिसके 4 पद हों और चारों पदों में 16-16 मात्राएं हों। छंद 2 तरह के होते हैं, एक मात्रिक और एक वर्णिक। जहाँ मात्राओं को गिना जाता है वहाँ मात्रिक कहलाते हैं और जहाँ वर्णों को गिना जाता है वर्णिक कहलाते हैं। तो ये दोहा चौपाई छंद है। अगर हम दोहा में देखेंगे तो दोहा में 4 पद होंगे और उन चारों पदों में पहला और तीसरा पद में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे पद में 11 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में चारों पद बराबर के होते हैं और में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो रामचरितमानस चौपाई में है और इसमें हम देखते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कहू एक दास तुम्हारा। आयुषी कहा कही किन माही सुनी, रिसाई बोले मुनि को ही। सेवक सो जो करे सेवक आई, अरी करनी करी करिए लड़ाई। सुनोई राम जही शिव धनु दोहरा, साहस भरू सात सो रियू मोरा।
सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, मैं ता मारे जही सब राजा। सुनी मनु वचन लखन मुस्कुराने बोले पर सुधरी औ न माने। इसमें हम देखना चाहते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद में कहते हैं तुलसीदास जी, नाथ शंभु धनु भज निहारा, होई कऊ एक दास तुम्हारा। जब राजा जनक की पुत्री सीता का संवर हुआ और वहां पर सभी राजाओं को बुलाया गया, तो और वहां पर कोई भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ नहीं सका। तब जाकर रामचंद्र जी वहां से उठे और वहां जाकर उन्होंने जैसे ही उस धनुष के हाथ लगाया तो धनुष टूट गया। कहते हैं कि भगवान शिव का जो धनुष तोड़ा है वो कोई तुम्हारा ही एक दास होगा। आयसु का कही किन माही, अगर आप मुझे आज्ञा देते हैं तो मैं ये बात कह सकता हूं। सुनी रिसाई बोले मुनि क्रोधित, और इस बात को सुनने के बाद जैसी उनको जानकारी मिली परशुराम जी को, वो बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि भगवान शिव के धनुष से वो बहुत प्रेम करते थे और उनके लिए एक अद्भुत धनुष था। और जब उसको टूट गया हो तो उसमें वो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद कहा गया कि कोई दास नहीं, कोई सेवक नहीं। अगर सेवक होता तो सेवकाई करता और सेवा का काम होता उसको। सेवकू सो करे सेवकाई, तो अगर वो सेवक है तो उसको सेवकाई करना चाहिए। अरी करे करिए लड़ाई, ये तो शत्रुता का काम है और उसने लड़ाई को छेड़ दिया है। इस तरह से उसने शत्रुता की है। सुनी राम जही शिव धनु तोड़ा, जैसे ही उन्होंने सुना कि राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया है, सहस बहु समझो रिपु मोरा, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी इसे तोड़ा है तो वो सब मेरा, जिन्होंने मैंने क्षत्रियों के राजाओं का विनाश किया था, उसी तरह से वो भी मेरा शत्रु है जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जाई सब राजा। और वहां पर सभा में आकर उन्होंने कहा कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए और उनमें से अलग होकर मेरे सामने आ जाए, और अगर कोई अलग नहीं होकर आता है तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखत मुस्कुराने, तो जैसे ही लक्ष्मण ने उनके वचनों को सुना, उनके कथन को सुना, तो वो मुस्कुराने लगे। बोले परशुधनी अवमान्य, वो उनकी आवाज में आवाज मिलाकर, आंखों में आंखें मिलाकर, और वो बोलने लगे अवमानना, अपमानित करते हुए परशुराम जी से कहने लगे, बहुधुनी तोरी ललकाई, बचपन के अंदर हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, कभूनास आसीरिस किन्हीं गोसाई, ए स्वामी ए गोस्वामी, कभी भी ऐसा गुस्सा तुम्हारे को नहीं आया। हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं। अही धनु पर ममता काही है तू, इस धनुष में ऐसा क्या है जो कि तुम इससे बहुत प्रेम करते हो। सुनी रिसाई कहे ब्रदकुल केतु, ब्रदकुल केतु परशुराम जी के लिए आया है। तो जैसे ही परशुराम जी ने इनकी बात सुनी लक्ष्मण जी की, तो कहने लगे, एकदम गुस्से के अंदर कहने लगे कि रे नृप बालक काल, बस बोलत ताही ना समर। इसको होश में रहना चाहिए, इसको ध्यान में रहना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, ये राजकुमार किस कारण कैसे बोल रहा है, और ये राजकुमार ने किस तरह से मेरे से बातचीत करने की हिम्मत हुई। धुनी सम त्रिपुरारी धुनी धनु विविध सकल संसार,
इसको नहीं मालूम कि ये भगवान शिव का धनुष है, और इसको मालूम होना चाहिए कि ये पूरे संसार के पालनहार का धनुष है। ये इसको जानकारी नहीं है, तो इसको जानना चाहिए कि प्रसिद्ध अनुयायियों के लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। लखन कहते हैं लक्ष्मण कि ए मुनिवर, हमने तो ये जाना कि सारे धनुष ही एक तरह के होते हैं, और हमेशा से हमने उन्हें एक ही तरह से, एक ही समान रूप से मानना चाहा है। काशती लाभू जनु धनु तोड़े, इस धनुष को तोड़ने से कौन सा नुकसान हो गया, देखा राम ने इनके भोरे। और ये कहने के बाद वो भगवान राम की ओर, अपने भ्राता श्री राम की ओर बड़े आराम से देखने लगे, उनकी आंखों की ओर देखने लगे, उनके इशारे की ओर देखने लगे। छुअत टूट रघुपति ना दसु, ये तो हाथ लगते ही टूट गया भगवान राम के, ये तो हाथ लगते ही राम जी के टूट गया, रघुपति के ना हाथ लगे, इसको दोष क्यों दे रहे हो। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, तुम इतना मुनीश्वर परशुराम जी, आप इतना क्यों क्रोधित हो रहे हो, और इतना क्रोध अपने स्वभाव में क्यों लेकर आ रहे हो, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। बोले चिताई परसु की ओरा, रे सट सुनिए सुभाऊ न मोरा। इनसे बोलो, ये लोग इन सारी बातों को देखकर बोरी चती भरस को आ रहा, और जैसे ही उन्होंने अपना फरसा उठाया और सामने उठाकर कहा, फरसा उठाया और उनसे सभा में जितने भी लोग थे उनसे कहा कि इनको बताओ कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है। ये मूर्ख कुछ नहीं जानते, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनकी जिज्ञासा इनकी शांत करो कि जिससे कि इनको जानकारी मिल सके। बालक बोली वधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही। बालक बोली नहीं तो ही, बालक बोली, वो जानते हैं कि बालक हैं और नहीं मरता, हम इस तरह से नहीं मरते। केवल मुनि जड़े, कि तुम जो कह रहे हो उसको हम सच कैसे मान लें। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम कह रहे हो कि हमने राजाओं को पलट दिया, धरती पलट दी, क्षत्रिय राजाओं के लिए हमने उनको परास्त किया गया, कई बार पृथ्वी से हमने उनके आतंक को शांत किया गया, तो हम कैसे मान लें, हम तुम्हें नहीं मान सकते, हम इस चीज़ के बारे। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, कहते हैं आप तो ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण बाल ब्रह्मचारी होने के बाद आप में तो क्रोध होना ही नहीं चाहिए। विसव विविध क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व जानता है कि क्षत्रियों के आप शत्रु हैं, क्षत्रिय कुल के शत्रु हैं, पूरा विश्व जानता है। विसव मतलब विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, आप शत्रु है उसके बारे में जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कौनी, भुजबल भुजाओं के बल के ऊपर आपने भूमि, राजाओं की भूमि को छीना भी है और उनको दान भी दिया है, राजाओं को बिना भूमि के कर भी दिया है और बिना भूमि के उनको विपुल वार निदही दिन ही, विपुल वार कई बार देखने को मिलता है, मही देवने ही दिन ही, कि वो सब कुछ आपने ब्राह्मणों को दे दिया और ब्राह्मणों ने बाद में लौटा भी दिया। साहस बहु भुज छेदनहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। साहस बहु जो राजाओं को, प्राचीन राजा थे, उनको पराजित किया गया था, उनके हाथों को छत काट दिया, छेदहारा उनको समाप्त कर दिया था। परसु देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है, परसु क्या देख रहे हैं, बिलुक देख लो महीप राजकुमार, राजाओं का पुत्र राजकुमार भी देख लो। मातु पिता जानी सो बच करी मही सिकोर, अरे राजपुत्र किसका है, इसके माता पिता नहीं जानते क्या, कौन है इसके माता पिता,
इसके माता पिता को बहुत दुख होंगे, मत दुखी कर अपने माता पिता को। लक्ष्मण जी से वो बहुत नाराज हो गए और उसके बाद कहने लगे कि ये राजकुमार कौन है, किसका पुत्र है, जानते नहीं क्या, और इसके माता पिता कितने दुखी होंगे। गर्भ के अधक दलन परशु मोर अति घोर। इतना भयंकर था, इतना भयंकर, अपनी शक्ति के बारे में बताया कि इतना भयंकर था कि गर्भ में ही स्थित भ्रूण तक के नष्ट हो जाते थे। क्रोधित देखते थे जब परशुराम जी को, तो उनकी क्रोध के अंदर गर्भ में ही बच्चे मर जाते थे। बेहसी लखुन बोले मृदु बनो, एकदम हंसते कि लक्ष्मण जी बोलने लगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा मृदु होना चाहिए, एक अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, आपकी भाषा शैली बहुत ही कोमल होना चाहिए। ए महामुनि, ओ महामुनि, महाभटमानी, महान योद्धा महामुनि, तुम्हें बहुत ही मृदु, मतलब मीठा बोलने वाला, कोमल बोलने वाला होना चाहिए। आप तो जाने माने निश्चित रूप से योद्धा हैं। पुनी पुनी मोही देख कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। पुनी पुनी देखे, पुण्य देखते धीरे धीरे देखते न लगे मुझे बार बार देखकर। आपने बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाहा, आप तो मुझे डरा रहे हैं। और चाहते उड़ाए फूकी पहाड़, और कह रहे हो कि मैंने एक एक फूक से पहाड़ों को उड़ा दिया है। तो आप कहीं कुम्हड़वतिया कोई नाही, जे तरजनी देख डरी जाऊं। ये उंगली को देखकर मैं डरने वाला नहीं हूं, और कोई मैं छुई मुई का पौधा भी नहीं हूं जिसकी वजह से मैं मुरझा जाऊं या डर जाऊं। तो तुम इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे से मैं डर सकता हूं या डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना में कुछ कहा सरित अभिमाना। हाथ में धनुष बाण सब कुछ उठाकर वो कहने लगे, हाथ में धनुष बाण उठा लिए और वो सब कुछ कहने लगे कि मैं, मतलब देखी कुठारू सरासन बाना में कछु कहाँ सहित अभिमाना। अस्त्र शस्त्र धारण करके देखकर मैंने अभिमान पूर्वक ये बातें कह दी हैं। अब मुझे मालूम हुआ कि आप महर्षि भृगु वंश के भृगु वंशज के हैं, और आपका जनेऊ देखकर ये पता चलता है कि आप ब्राह्मण हैं। ब्रज सुत सदी जनेऊ बिलोखी, जो कुछ कहूँ सो रिस रोकी। मैंने जो कुछ भी कहा सही कर कहा, और आप अपने क्रोध को रोक लीजिए, क्रोध को रोक कर सुन। मतलब मैंने जो कुछ भी कहा वो, उसको आप क्रोधित ना हो और मेरी बात को सुनिए। सुरमहिर हरिजन अरु गोई, हमारे कुल इन्हीं पर ना सुरुई। अगर आप बात करते हैं हमसे तो आप ये बताएं, हम बातचीत की उचित अनुचित में क्रोध को रोक कर मनु से कहने लगे कि हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि हमें उन्हें मारना पाप लगता है, और हम कभी भी उन पर किसी भी तरह का क्रोधित, या हम उनको क्रोधित नहीं होते, और न ही इस चीज़ के बधे पापू अपकृत हारे। हम चाहे से मतलब अपने अपयश के लिए उनसे हार जाते हैं, मगर कभी भी हम उन पर वीरता नहीं दिखाते। मारते हूँ पाप और यू तुम्हारा,
ना तो हम ऐसी वीरता दिखाते, आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य हैं, आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ जाएंगे। मारते हुए पा, अगर आप हमें मारते हैं तो पर हुए तुम्हारे, हम तुम्हारे चरणों के अंदर ही पड़ जाएंगे। कोटि कलिस समवचनु तुम्हारा, जो कुछ तुम कह रहे हो, जितनी भी कठोर शब्दों को तुम वाणी के अंदर करोड़ों और जो के समान जो तुम्हारी वाणी कठोर है, उसमें आप जो कुछ कह रहे हो, आप ये धनुष बाण सब कठोर धारण कर रहे मुनिवर, आपके वंश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी। कोटि कोटि कलिस संवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनु वान कुठारा। आप धारण करते हो, जो बिलो की अनुचित कहू, क्षमा मुनि हरदीर। मैंने जो कुछ तुमसे बोल दिया है, बहुत बुरा बोल दिया, या तुमसे जुबान चलाई है, या आपके सामने आंखों से आंखें मिलाकर बात की, उसके लिए मैं आपको मुनिवर आपसे क्षमा चाहता हूं। सुनी सरोष भृगवंशु बोले, गिरा गंभीर। बहुत ही ज्यादा सुनकर, बहुत संतोष के साथ क्रोधित होकर वो बोलने लगे कि अपने वंश को देखकर उचित बातें कह दी तो हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप बड़े धैर्य हैं, क्षमाशील हैं। और लक्ष्मण की ये व्यंग बातें सुनकर वो गंभीर वाणी के अंदर वापिस क्रोधित हो उठे। कौशिक सुनु मंद ये यहू बालक, कुटिल काल बस निज कुल घाल। कौशिक सुनहि मंद यहू बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। विश्वामित्र कौशिक को उन्होंने बुलाया कि ये बालक की मूर्खता को देखो, ये कितना टेढ़ा कुटिल हो रहा है, मृत्यु के वश में आकर अपने आप को, सबको, पूरे निज को, कुल को, सबको नष्ट करना चाह रहा है। भानु वंश राकेश कनु निपट निर्कुश अबुध अबुद अबुध असंकु। भानुवंश ये अपने आप को सूर्यवंशी मानता है। राकेश कलंकु, ये चंद्रमा को, राकेश को भी कलंक कर रहा है, उसको भी मिटाना। निपट निर्सुय अत्यंत ही अंकुश अबुध, मूर्ख है और निडर होकर मेरे सामने बातें कर रहा है। काल केवल ओनी छान माही, कहू पुकारी खोरी माही मोही नहीं। अब इसको काल बुला रहा है, इसको मृत्यु का घास होना है और क्षण भर के अंदर ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका दोष इसको पुकारा। काहू पुकारी खोरी मोही नहीं, ये अपने आप को, अपने काल को पुकार रहा है, इसको मृत्यु का घास होना जरूर है। तुम्हें हटेगु जो चाहू उभारा, तुम इसको रोक लो, यदि तुम इसको चाहते हो बचाना तो तुम इसको रोक लो। काही परवा काही प्रताबु बलु रोष तुम्हारा, ये प्रभाव में तुम्हारे रुक जाए तो ठीक, नहीं तो मेरे क्रोध के आगे ये नहीं बच पाएगा। लखन कहू मुनि जसु तुम्हारा, लखन ने कहा कि ए मुनिवर, जो तुम करना चाहो, तुम्हारा यंश जो भी करना चाहता है वो सब तुम्हारा है। तुम्हारी अछत, तुम्हारे रहते अछत को बरीन पारा। अगर तुम्हारा सब कुछ कहते हुए, समर्थन करते हुए, बरीन ये वर्णन करते हुए कि सब कुछ तुम चाहते हो कि मैं बीमार ना हो, मार सकते हो तो मुझे मार दो। अपने मुंह तुम्हें अपनी करनी, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने मुंह पर तुम्हें, अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु वर्णी। अगर आप अपने आप से कुछ करना चाहते हो तो करिए, और बार अनेक भांति बहु वर्णी, बहुत वर्णन किया है, बार बार आपसे वर्णन किया। नहीं संतोष ते पुनि कुछ कहूँ, मुझे संतोष नहीं है, मुझे जानकारी, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि जानी रिस रोक दुस्सा दुख सहू। आपको सहन करना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, आपको क्रोध को रोकना चाहिए और क्रोध से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वीर वर्ती तुम्हें धीर अशोभा, वीरों के व्रत का पालन करने वाले तुम हो, धैर्यवान हो, और ये बातें तुम्हें शोभा नहीं लगती। गारी देते ना पाहू शोभा, और जो तुम कुछ कह रहे हो
वो सब कुछ अच्छा नहीं लगता और शोभा नहीं लगता। तुम्हारे मुख से जो भी बातें निकल रही हैं वो अच्छी नहीं लगती। सूर समर करनी करहई काही ना जाना वही आप हो। सूर समर, तुम सूरवीर हो, धैर्यवान हो, युद्ध करना जानते हो और ना ही जताते हो। अगर सब कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें ये जताने की जरूरत नहीं है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी के वधु। विद्यमान रन पाई रिपु, अगर आपको मालूम है कि शत्रु सामने है तो हमें उसके सामने बोलना नहीं चाहिए, सीधे शत्रु को विनाश कर देना चाहिए। कायर कथई प्रताप, और जो कहानियां सुनाते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं। आपको कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप में इतनी शक्ति है तो हमें समाप्त कर दें। तुम्हें तो कालू हो के जान लेगा। अब तुम अच्छी तरह समझ लो, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता और तुम्हें तो काल के अंदर जाना ही पड़ेगा। तुम्हें तो कालू हाक जानू लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तो मृत्यु ही हाक कर ले आए हो, इसलिए बार बार तुम्हें मृत्यु बुला रही है। लक्ष्मण के जी के ऐसे कठोर शब्द सुने। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशुधारा धेरु कर धोरा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने उनसे बातचीत कर दी, वार्तालाप की, तो एकदम क्रोधित होकर और फरसे को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। फरसों के ऊपर उठा लिया परशुराम जी ने, और जैसे ही परशुराम जी ने फरसे को उठाया तो अब नहीं, अब जनी देही देसु मोही लोग, कटुबादी बालक बद जोग। अब मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है, जिसने भी इसको मां को इसमें भी पैदा किया है उसके ऊपर भी दोष नहीं है। मत जाना अब जनी, अब इस बात पर मत जाना रही और ना दोष देना, मुझे छोड़ देना दो कि इसने कड़वा बोला है और इतना बुरा बोला है। बालक ये मरने योग्य है, वध जो जोगू ये मरने योग्य है। बालक बिलो की बहुत में वाचा, मैंने बालक को देखकर उसकी बातों को सुनकर मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया। अब ये मरनिहारे भा सोचा, इसने सच में ये सोच लिया कि अब तो इसको मरना है, तो वास्तव में ये मरने योग्य ही है। कोशिश कहा क्षमाए अपराध। विश्वामित्र जी ने वहां पर आकर कहा कि ए परशुराम जी, ए मुनिवर, ए देवताओं के देवता, तुम इनको माफ कर दो, इनके अपराधों को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण नहीं न साधु। आप साधु हो, सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं और आपसे अच्छा कोई है भी नहीं। सारे गुण आप में मौजूद हैं और इस तरह से आप बालक हैं, इसकी घटनाओं को, इसकी बातों को, इसके दोषों को गिनाने से अच्छा है कि आप इनको क्षमा कर दो। खरकुठार ने कन को ही आग अपराधी देशद्रोही। खर धारदार कुठार उठाई, मेघुन निर्दयी, कोई क्रोधित आग में सामने अपराधी और जो गुरु का अपमान कर रहा है वो कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर परशुराम ने कहा कि मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी हूं, क्रोधी हूं, मेरे सामने घोर अपराधी है, मेरे गुरु का अपमान करने चला खड़ा हुआ है। उत्तर दे तो छोड़ू बिनु मारे। अब मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं, इसको तो मरना है बिना मर। केवल कौशिक सील तुम्हारे, तुम तो बहुत ही ज्यादा, विश्वामित्र ने कहा कि तुम तो बहुत ही ज्यादा शील हो, सज्जन हो और क्षमादायन करने वाले हो। बिना मारे छोड़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कहने ऊपर इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। जब विश्वामित्र ने उनसे बहुत ज्यादा विनती करी तो कहते हैं उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, तुम्हारे कहने के ऊपर मैं उत्तर देने का बिना मारे इन्हें छोड़ रहा हूं। केवल कोशिश सील तुम्हारे, ये तुम्हारे कहने ऊपर ही कहा है कि तुम्हारे जो कुछ कहा उसके तुम्हारे स्वभाव की वजह से ही मैंने इनको छोड़ रहा हूं। नाते थी काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसको
इतना कठोर फारसे से काट कर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु ऋण होते श्रम थोड़े, और थोड़ा परिश्रम करके भी मैं अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता, मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि हरिये सूझ। विश्वामित्र गाधी के पुत्र विश्वामित्र हैं, और उनके लिए आए हैं। तो ये कहते हैं गाधी कहे हृदय हंसे, उनका मन हर से बिल्कुल हृदय से हंसने लगे। वो कहने लगे मुनि हल के लिए कि इनको हरा ही हरा दिखता है। मतलब इनको अजीब सी बातें होती हैं। वो संसार जानता है कि माता पिता से ऋण हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, लेकिन गुरु के ऋण से बच सकता है तो इनको इस तरह से पता चलता है। तो ये कहते हैं कि विश्वामित्र कहते हैं कि गाधी सुनु कही हृदय हसी, मुनि हरि सूझ। मतलब उनको भी हरी हरी सूझ रही, हरी हरी दिखाई दे रही है विश्वामित्र की बात, मन मन में सोचते हैं। अब ये में खांड उक में अजू ना भूजिए, ना समझ है, अज्ञान है, विख्यात है, ज्ञात है, सब कुछ जानने के बाद भी कभी भी नहीं जान सकता। कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, कहू लखन मुनि सील। मुनि से कहा कि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा स्वभाव है, बहुत अच्छा है, को नहीं जान विदित, पूरा विश्व जानता है। लखन ने कहा कि ए मुनिवर, तुम्हें पूरा विश्व जानता है, कौन नहीं जानता तुम्हारे स्वभाव के बारे में, सब कुछ अच्छी तरह। माता पिता ओरिन किए नीक है, मुझे माता पिता ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, अच्छी तरह से मेरी बातों को बताया है, सारी जानकारी दी है। गुरु ऋणु रहा सोचे बड़, जो कि बड़े बड़े हृदय से भी मैंने गुरुओं को ऋण को चुकाया, उनका अपमान नहीं किया। सो जनु हम रही माथे का, आप मेरे मत्थे के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी चीज को मत गाड़िए। सो जनु हमारे माथे काड़ा, दिल चली गए ब्याज बड़ा गाड़ा। दिल से चले गए, दिल में नहीं रखना चाहिए हमें, और हमारे दिल के प्रति जो भी कुछ बात है वो आप निकाल दीजिए। अंतिम पद है, केऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विविध संसारा। माता पिता उरिन गए नीके, गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। सोजिनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ गाड़ा। अब आनिए व्यवहारियो बोली, तुरत देवो मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कठोर कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारे बचू निरप होई। मिले ना कबू सुभट रन गोड़े, द्विज देवता धरी के वाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति स्याय लखुन निहारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृग बहु कोप किरसानु। बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। कनु लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप कितने सील हैं, स्वभाव के हैं, ये संसार सारा जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण अभी बाकी रह गया। मन में बड़ी चिंता है। माता पिता उरी ऋण निके, गुरु ऋण सोचू बड़ जी के। मतलब बहुत ज़्यादा आपको चिंता है, क्योंकि जो सोनू हमरे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा। और जैसे जैसे ऋण बढ़ता है तो ब्याज की तरह पर हिसाब भी लगाने से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इससे बढ़िया है कि जिसका ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोल कर चुका दूंगा। कि अगर कोई ऋण मेरे से निकलता है, अब निये व्यवहारी बोला, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, कि मैं तो अपनी पास से थैली खोलकर सारा का सारा ऋण चुका दूंगा। कटु
सुनी कटु वचन कठोर सुधारा। और जैसे ही मुनिवर ने ये सारे वचन सुने और कठोर वचन लक्ष्मण के सुने, तो उसके बाद हाय हाय सब सभा पुकारा और उन्होंने अपना फरसा तुरंत उठा लिया और पूरी सभा में हाहाकार मच गया। फरसा उठा लिया, सारी सभा हाहाकार के अंदर मच बोल हाहाकार करने लगी। इतने में पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और वो बोलते रहे, भृगवर परशु देखाओ ही। ये फरसू दिखाकर, ये फरसा दिखाकर, भृगवंशी परशुराम जी ये फरसा दिखाकर तुम मुझे डरा रहे हो। तुम मुझे डराओ मत, विहिब विचारा बच निर्भदोही। तुम मुझे डराओ मत। अरे क्षत्रियों के शत्रु हो, आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। हमसे तुम्हारा पाला नहीं पड़ा और हमने भी कई युद्ध लड़े हैं और उस युद्धों के अंदर हमने कई को परास्त भी किया है। विभ्र विचारी वचन निभारा, ब्राह्मण जानकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। माना कि तुमने क्षत्रियों को बहुत को विनाश किया। मिले ना कभू सबुट रण गाड़े, तुम्हें अच्छे योद्धा युद्ध और लड़ाकू तुम्हें नहीं मिले। द्विज देवता धरी के गाड़े, ब्राह्मण घर में ही हैं, बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, हुजूर तुम आप बहुत ही अच्छे हैं और आप वहीं पर ही रहें, घर में बने रहें, घर के वीर हैं। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर, उनके व्यवहार को सुनकर अनुचित कही सब लोग पुकारे। सब कहने लगे कि ये बहुत गलत कह रहे हैं लक्ष्मण। सब कहने लगे कि लक्ष्मण जी अनुचित कह रहे हैं। और उसी को देखकर ही रघुपति सिंहाने लखनऊ निहारे और भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा और अपनी आंखों से उनको रोका, इशारा किया, मना किया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुर कपूक कुसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जैसे ही उन्होंने देखा कि परशुराम बहुत क्रोधित हो गए हैं और क्रोध की अग्नि के अंदर लक्ष्मण के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और आहुति के समान लक्ष्मण जी ने उनको भड़का दिया है, तो इस क्रोधी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने बड़े शीतल शब्दों के अंदर उनसे बातचीत करना शुरू करी। परशुराम जी के क्रोध को शांत किया और उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाने की बात की। और रघुवंश में सूर्यवंश के समान तेजस्वी राम ने अपने जीवन की सारी बातें और उनको बहुत ही शीतल और मिठास से उनकी क्रोध की अग्नि को शांत किया। इस अध्याय के में आप लक्ष्मण परशुराम संवाद को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे और इसमें ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि कौन कौन से काव्य पक्ष का उपयोग किया गया है, या इसमें हम कह सकते हैं काव्य सौंदर्य का। तो अगर हम काव्य सौंदर्य की प्रत्येक पद की बात करते हैं तो प्रत्येक पद में काव्य सौंदर्य में आप छंद का उल्लेख करेंगे और छंद में दोहा है और दोहा भी के साथ साथ इसमें चौपाई भी है। इसके अतिरिक्त अवधी भाषा का ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है, तो अवधी भाषा का उपयोग किया गया है। और अलंकार के अंदर हमें देखने को अनुप्रास भी मिलते हैं इसमें और पुनरुक्ति प्रकाश मिलता है। जैसे हाय हाय सब पुकारने लगे हाय हाय, तो जहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार भी हैं, इसके अलावा उपमा अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी देखने को मिलेगा हमें। रूपक जैसे रघुकुल भानु, तो इसमें हमें रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें छांटना है कि कौन कौन से अलंकार हैं और कौन कौन सी काव्य धाराएं में या इसमें देखने को मिलती हैं। ये आप सबको अपनी कॉपी में लिखकर तुरंत हमें प्रस्तुत करनी है। धन्यवाद।